सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देख ना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। नमस्कार दोस्तों, बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखी गई ये कविता हमें हिंदी और उर्दू भाषा के महान कवि और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी, जिन्होंने देश की आज़ादी को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बनाया था, श्री रामप्रसाद बिस्मिल जी की याद दिलाती है, जो कि खासकर देशभक्ति की ही कविताएं लिखते थे। बिस्मिल जी एचआरए के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए मातृवेदी नाम का एक संगठन बनाया। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें काकोरी कांड में शामिल होने पर और उनका विरोध करने पर मात्र 30 वर्ष की आयु में फांसी की सजा सुनाई। आइए दोस्तों, जानते हैं इनके बारे में। रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 में उत्तर प्रदेश के शाजापुर में हुआ था। इनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था। वे दोनों ही राम के आराधक थे, जिस कारण इनका नाम रामप्रसाद रखा गया। उन्होंने अपने पिता से हिंदी और एक मौलवी से उर्दू सीखी थी। वे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना चाहते थे और बचपन से ही देशभक्ति की कविताएं लिखते थे। उन्होंने 1916 में पंडित गेंदालाल के मार्गदर्शन में मातृवेदी नाम का एक संगठन बनाया और उनकी संस्था शिवाजी समिति के साथ मिलकर कई बार अंग्रेज़ों का विद्रोह किया। उन्होंने संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने को कई सारी किताबें छापी और अपने लेखन से लोगों को जागरूक किया। उन्होंने दिल्ली जाकर कई सारी किताबें बेचना शुरू किया, जिन्हें बेचना गैर कानूनी था क्योंकि उनमें अंग्रेजों के खिलाफ लिखा हुआ था। 28 जनवरी 1918 को उन्होंने एक पैम्पलेट बनाकर बांटना शुरू किया, जिसका नाम था देशवासियों के नाम संदेश। पर जब संगठन के लिए फंड कम पड़ने लगा तो उन्होंने 1918 में अंग्रेजों से अपना हक वापस लेने के लिए उन्हें 3 बार लूटा, जो कि भारतवासियों का धन ही उनसे भारी टैक्स के रूप में वसूल किया करते थे। एक बार जब वे अपने साथियों के साथ दिल्ली और आगरा के बीच लूट का प्लान बना रहे थे, तभी वहां पुलिस आ गई और दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें बिस्मिल जी के कई साथी पकड़ लिए गए, जिन्होंने यह अफवाह फैला दी कि बिस्मिल जी फायरिंग में मारे गए। पर सच तो यह था कि वे यमुना नदी के किनारे तैरकर निकल गए और 2 वर्ष के लिए भूमिगत हो गए। उन्होंने एक गांव रामपुर जहांगीर में जाकर शरण ली, क्योंकि उन दिनों यमुना किनारे की जमीन पुलिस से बचने के लिए सुरक्षित समझी जाती थी। इसी बीच उन्होंने कई सारे उपन्यास और कविताएं लिखी और जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक किया। वे कांग्रेस की मीटिंगों को भी अटेंड किया करते थे और 1920 में वे कलकत्ता कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किए गए। कलकत्ता में वे लाला लाजपत राय जी से मिले, जो कि इनकी कविताओं और उपन्यासों से काफ़ी प्रभावित हुए। वे गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का भी हिस्सा बन गए और लोगों को अंग्रेजों का सहयोग न देने के लिए प्रेरित किया। पर 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी के बिना किसी के परामर्श के आंदोलन वापस लेने पर वे काफ़ी दुखी हुए और अन्य क्रांतिकारी नेता कांग्रेस से नाराज़ हो गए। दोस्तों, सितंबर 1923 में दिल्ली में हुए एक विशेष कांग्रेस अधिवेशन से असंतुष्ट नागरिकों ने अपनी पार्टी का नाम और संविधान सुनिश्चित कर राजनीति में दखल देने का निर्णय लिया, जिस पर उन लोगों ने 1923 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचआरए) नाम की पार्टी बनाई। जब अंग्रेजों द्वारा पार्टी के प्रमुख नेता सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी को बंदी बना लिया गया, तब बिस्मिल जी के कंधों पर पार्टी का पूरा उत्तरदायित्व आ गया। पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करना भी जरूरी था, जिसके लिए 7 अगस्त 1925 में उनके घर पर एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें सरकारी खजाने को लूटने का प्लान बना। बिस्मिल जी के नेतृत्व में कुल 10 लोगों ने मिलकर, जिनमें अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे, 9 अगस्त 1925 को काकोरी में एक ट्रेन को लूटा, जिसमें गलती से अहमद अली नाम का एक मुसाफिर मारा गया और कुल 4,601 रुपये लूटे गए। जब यह खबर ब्रिटिश सरकार को पता चली तो सरकार ने इस ट्रेन डकैती को गंभीरता से लिया और चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर सभी क्रांतिकारी पकड़े गए। क्रांतिकारियों पर केस हुआ, जिसमें सरकार का 10 लाख रुपया खर्च हुआ और जज हैमिल्टन ने राजेंद्र लहेड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह सहित रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सजा सुनाई और 19 दिसंबर 1927 को बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई और राप्ती नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, फांसी के तख्ते पर पहुंचकर भी वो वीर निडर था और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का नाश चाहता हूँ। उन्होंने अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए हंसते हंसते अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। ए मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांति में हो।
अज्ञान की दिशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा का उदय हो। तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो। तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। वह भक्ति दे बिस्मिल, सुख में तुझे न भूले। वह शक्ति दे कि दुख में कायर ना ये हृदय हो। दोस्तों, बिस्मिल जी की ये कविताएं आज भी हम सभी में देशभक्ति और देश प्रेम की भावनाएं जागृत करती हैं। अगर आप इनकी इस बायोग्राफी से इंस्पायर हुए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि बाकी लोगों को भी इनकी जीवनी के बारे में पता चल सके। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।